साथियों, एक गांव में दो बच्चे रहा करते थे। दोनों ही बच्चों की उम्र एक की 8 साल, एक की 10 साल हुआ करती थी। दोनों ही बचपन से बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, सच्चे साथी थे, साथ ही खेला करते थे, साथ ही घूमा करते थे। एक दिन हुआ कुछ यूं कि दोस्तों, ये दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए और इतनी दूर निकल गए कि जिस बॉल से वो खेल रहे थे वो बॉल अचानक ही कुएं के अंदर गिर गई। जब बॉल कुएं के अंदर गिरी तो कुएं के अंदर गिरने के साथ ही बड़ा वाला बच्चा 10 साल का कहने लगा कि तू परेशान ना हो, इस बॉल को मैं इस कुएं के अंदर से निकाल दूंगा। ऐसा कहने के साथ ही वो प्रयास करने लगा कि किसी तरह से बॉल एक बार दिखे कुएं के अंदर और मैं कुछ और प्रयास करूं। बड़ा वाला बच्चा प्रयास में लगा हुआ था। तभी देखते देखते बड़े वाले बच्चे का पैर फिसला और वह भी उसी कुएं के अंदर गिर गया जिस कुएं के अंदर बॉल गिरी हुई थी। अब नीचे जाने के बाद वो बड़ा वाला बच्चा चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। जो छोटा वाला बच्चा था वो बाहर था और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरे दोस्त को बचाओ, कोई मेरे दोस्त को बचाओ। ये ऊपर से चिल्ला रहा था, वो नीचे से चिल्ला रहा था, दोनों चिल्लाए ही जा रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो करें क्या। ना ही इनकी आवाज़ को कोई वहाँ सुनने वाला था जो इनकी आवाज़ को सुनने के साथ इनकी मदद करने के लिए आगे आए, और ये सिर्फ चिल्लाए ही जा रहे थे दोनों बच्चे। तभी छोटे वाले बच्चे ने देखा कि बराबर में एक बाल्टी है और वह रस्सी से बंधी हुई है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता होगा। उस बच्चे ने कहा छोटे वाले ने बड़े वाले से कि तू चिंता न कर, मैं रस्सी फेंक रहा हूं और तू इस रस्सी को पकड़, मैं रस्सी के माध्यम से तुझे बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। नीचे से बड़े वाले बच्चे ने कहा कि तू मुझे बाहर कैसे निकाल पाएगा, तू एक बाल्टी भी पानी ऊपर नहीं खींच सकता, तू मुझे कैसे निकालेगा। वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस बच्चे ने कहा तू चिंता ना कर, मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, तू इस बाल्टी को पकड़, मैं खींचने की कोशिश करता हूं। तभी छोटे वाले बच्चे ने उस रस्सी को नीचे डाला और रस्सी को नीचे डालने के साथ जब बड़े वाले बच्चे ने पकड़ा तो बहुत ताकत लगाकर, बहुत जान लगाकर छोटे वाला बच्चा उस बड़े वाले दोस्त को खींचने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था छोटे वाले बच्चे को। वो ताकत लगाता गया और देखते देखते हुआ कुछ यूं कि इस छोटे से बच्चे ने उस 2 साल बड़े बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। दोनों देखकर गले मिले, बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। तभी गांव में देखा कि पहुंचते पहुंचते उनको रात हो गई, क्योंकि बहुत जिद्दोजहद के बाद उस दोस्त ने अपने बड़े दोस्त को निकाला था। जब गांव के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां पर चौपाल लगी हुई है। दोनों के माँ बाप वहां पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और सभी गांव वाले सोच रहे हैं कि किस तरह से उन दोनों बच्चों को ढूंढा जाए। तभी उन दोनों बच्चों को गांव की तरफ आते हुए देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब उन गांव वालों ने दोनों ही बच्चों से पूछा, कहाँ गए थे, इतना लेट कैसे हो गई। तो अब उनके समझ में नहीं आया कि आखिरकार हम जवाब दें तो क्या दें, सच बताएं या झूठ बोलें। क्योंकि अगर झूठ बोलेंगे तो सभी पूछेंगे कि आखिरकार फिर इतनी रात को लौटने का मतलब क्या है, और सच बताएंगे तो फिर भी हम पर यहाँ पर मार पड़ेगी कि आखिरकार इतना दूर खेलने के लिए क्यों गए थे। तब उन्होंने सोचा कि सही ही बता देते हैं और बताया कि हम खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए थे और ये बड़ा वाला दोस्त अचानक बॉल के साथ ही कुएं में गिर गया और मैं इसको रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा था, जिसमें बहुत देर हो गई और अंततः मैंने इसको बड़े वाले दोस्त को बाहर निकाल लिया उस रस्सी के माध्यम से। ये बात जैसे ही सुनी गांव वाले हंसने लगे। वो समझ गए कि दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तू इससे 2 साल छोटा है और तू एक बाल्टी पानी कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता। आखिरकार तूने इस 2 साल बड़े अपने से इस बच्चे को बाहर कैसे निकाल लिया। बच्चे ने जवाब दिया, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि इस बच्चे को, इस दोस्त को मैंने ही बाहर निकाला है। सभी बच्चे इस बात पर फिर से हंसने लगे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। तभी वहां पर उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है, इस छोटे बच्चे ने ही इस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाला है। क्योंकि जिस समय ये दोनों उस जंगल में थे वहां पर सिर्फ ये दोनों ही उस जंगल में थे, और जब ये बच्चा प्रयास कर रहा था बाहर निकालने का तो पहला कारण तो ये था इस बच्चे को बाहर निकालने का कि छोटे वाले बच्चे से वहां कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। और दूसरा कारण ये कि छोटे वाले बच्चे के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था।
कहते हैं कि संकल्प में विकल्प का ना आना ही संकल्प के सबसे बड़े सिद्ध होने का कारण होता है। दोनों ही बातें साथियों जब गांव वालों ने सुनी कि पहला कारण तो कि इस बच्चे से ऐसा कहने वाला वहां कोई भी नहीं था कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा, और दूसरा इस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, इस कहानी का मोरल है कि जब भी आपके जीवन में आप किसी भी चीज को शुरुआत करें, आप अपने जीवन में दो चीजों का ध्यान रखें कि आपको दिमाग में रखना होगा कि आपके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है अगर आप सफल ना हुए अपनी जिंदगी में। और दूसरा, आप ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो ये कहें कि तुझसे नहीं होगा। अगर ये दोनों ही बातें आपके दिमाग में रही तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अधिकतर सफलता हमारे माहौल पर भी निर्धारण करती है। अगर किसी ने ये कह दिया तुझसे नहीं होगा तो आप वो काम डेफिनेटली नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आपने उसका विकल्प ऑप्शन कुछ ढूंढ लिया, अगर ये नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूंगा, तो अब आप ना पहला वाला काम कर पाएंगे ना दूसरा वाला काम कर पाएंगे। उस बच्चे के पास दो ही बातें थी, पहला तो उससे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, और दूसरा उस बच्चे के पास कोई भी विकल्प नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।